my students. I am your teacher and you are watching PK Tiwari chemistry classes. आइसोमेरिज्म आपका चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में आज हम लोग लेक्चर 6 पढ़ेंगे और जो टॉपिक है उसका नाम है अनसैचुरेशन फैक्टर। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अनसैचुरेशन फैक्टर और भी कई नामों से पढ़ाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन डिफिशियंसी फैक्टर या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी कहते हैं। इस टॉपिक में दो बातें हम लोग पढ़ेंगे, एक यह है क्या और एक इसका एप्लीकेशन क्या है। तो ध्यान देंगे आप। अनसैचुरेशन फैक्टर, अनसैचुरेशन फैक्टर और इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन डिफिशियंसी फैक्टर, और इसे ही हम एक और नाम से जानते हैं हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स हम इसे कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म सभी का जान ही रहे हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वह यूएफ होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर के बारे में। तो यह एक मैथमेटिकल टॉपिक है। तो सबसे पहले यहां हम आपको यह बताएंगे कि अनसैचुरेशन फैक्टर को हम लोग निकालते कैसे हैं, और फिर इसका मतलब आपको समझाएंगे कि अनसैचुरेशन अगर 1 आया तो इसका मतलब क्या, अगर 2 अगर आया तो इसका मतलब क्या, अगर अनसैचुरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या, अगर यह 0.5 है तो इसका मतलब क्या। तो यह एक मैथमेटिकल टॉपिक है। तो पहले वह फॉर्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं कि अनसैचुरेशन फैक्टर को निकाला कैसे जाता है आपका। तो ध्यान देंगे यहां क्या है यार, यूएफ निकालने का जो फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोकार्बन के लिए, और हाइड्रोकार्बन के लिए यूएफ का जो फॉर्मूला है यूएफ, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कोरेस्पोंडिंग अल्केन और माइनस हाइड्रोजन एटम्स ऑफ गिवन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और बाई हम लोग 2 करेंगे। तो पहले इस फॉर्मूला को थोड़ा समझ लें आप। जैसे आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ रहेगा और पूछा यह जाएगा कि उसका अनसैचुरेशन फैक्टर आप निकालें, तो कैसे निकाला जाएगा अनसैचुरेशन फैक्टर। तो इसका फॉर्मूला है हाइड्रोजन एटम्स ऑफ कोरेस्पोंडिंग अल्केन, उस हाइड्रोकार्बन का, माइनस हाइड्रोजन एटम्स ऑफ गिवन क्या हाइड्रोकार्बन, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग 2 करेंगे। थोड़ा और समझें। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन दिया जाएगा, हाइड्रोकार्बन, और उसी हाइड्रोकार्बन का यूएफ निकालना है। अब पता हमें नहीं है कि वह हाइड्रोकार्बन क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, आपका अल्कीनाइल, अल्काइल, कुछ भी हो सकता है। आपको करना क्या है कि उस हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग
उस हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग आपको अल्केन बनाना है। जैसे मान लें कि उस कंपाउंड में 5 कार्बन है, हाइड्रोकार्बन में, तो 5 कार्बन के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा क्या, अल्केन। तो 5 कार्बन के अकॉर्डिंग अगर अल्केन बनाएंगे तो फॉर्मूला होगा C5H12 और उसमें 12 हाइड्रोजन है, तो उसी हाइड्रोजन को हम यहां पर लिखेंगे, 12 हाइड्रोजन को हम यहां लिखेंगे और माइनस हाइड्रोजन एटम्स ऑफ गिवन हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद जो गिवन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम्स होगा उसको लिखेंगे और दोनों को माइनस करके 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, अनसैचुरेशन फैक्टर हमें मिलेगा। तो ध्यान देंगे, एक एग्जांपल यहां समझें। अब जैसे यहां से एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि कोई फॉर्मूला है, मान लें कि C5H आपका 4 है और किसी ने कहा कि इसका UF हमें निकालना है। तो देखो इसमें कितना कार्बन है, तो इसमें जो कार्बन का संख्या है वो 5 है। इस 5 से आपको बना लेना है क्या, अल्केन। तो अल्केन बनेगा तो C5H12 होगा। अब थोड़ा ध्यान दो, ये तुम्हारा गिवन अल्केन है और यह तुम्हारा गिवन हाइड्रोकार्बन है। यह जो है तुम्हारा, यह अल्केन है और यह कंपाउंड है आपका। तो इसका हाइड्रोजन 12 है और इसका हाइड्रोजन आपका 4 है। तो इस कंपाउंड का जो UF होगा वो हम लोग 12 माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो जो आएगा आपका तो 8 होगा और 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आया, 4 आया। तो ध्यान देंगे आप, यहां का हाइड्रोकार्बन 12 है और यहां का हाइड्रोकार्बन 4 है। इन दोनों को घटाएंगे, 12 माइनस 4 8 होगा और 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 4। यानी इस कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर क्या हुआ आपका, 4 होगा। अब सवाल यह है यहां पर कि यह जो 4 आया, इस 4 का मतलब क्या होता है, इस 4 का मतलब क्या होता है। तो इसका जो मीनिंग है, मतलब है, वह हम अभी नहीं बता रहे हैं, वो भी बताएंगे, 10 मिनट समय लगेगा उसमें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अभी आप किसी भी कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना सीखें आप। तो ध्यान दीजिएगा, यहां एक और यहां से दे रहे हैं। जैसे मान ले कि यहां से एक और है, जैसे यहां C3 है आपका और यहां से S7 है और किसी ने कहा कि इसका UF हमें निकालिए। तो UF जब निकालेंगे तो इसमें कितना होगा आपका, तो C3 है और C3 से कितना बनेगा, H8। तो यहाँ 8 हाइड्रोजन है और यहाँ 7 हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड का जो UF होगा वो 8 माइनस 7 और बाई 2 होगा, तो 1 आएगा, तो 0.5, यानी कि 1 बाई क्या, 2 और 0.5। अब समझना यही है कि इस 0.5 का मतलब क्या होगा, ये 1/2 का मतलब क्या होगा। इसी तरह से और भी है, जैसे देख लें, जैसे C4H आपका 10 है, अगर इसका UF आप निकालेंगे तो इसका UF जो आएगा वह कितना होगा, 0 होगा। अनसैचुरेशन फैक्टर कभी आपका निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा। अब ये तो आपने अनसैचुरेशन फैक्टर देखा किसका, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन वह कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और क्या है आपका, हाइड्रोजन है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन तो नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का स्टडी होता है, हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, इन सब एलिमेंट का होता है। तो यह जो आपको बताया गया अनसैचुरेशन फैक्टर, यह हाइड्रोकार्बन के बारे में है। लेकिन अब हम उस कंपाउंड का बताने जा रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन आ गया तो क्या होगा, नाइट्रोजन आ गया तो क्या होगा, सल्फर आ गया तो क्या होगा, फास्फोरस आ गया तो क्या होगा। तो ऐसे कंपाउंड का हम लोग अब अनसैचुरेशन फैक्टर सीखने जा रहे हैं। अब चाहे तो इसे देख लें एक बार। ध्यान देंगे आप,
यह हाइड्रोकार्बन का हुआ अनसैचुरेशन फैक्टर। हाइड्रोकार्बन का अनसैचुरेशन फैक्टर। अब यहां से क्या होगा, अब जो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, यहां का जो अब नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अगर कंपाउंड में हैलोजन आ गया, अगर कंपाउंड में हैलोजन आ गया, यानी कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो रूल क्या कहता है, तो रूल यह कहता है कि उस हैलोजन को आपको मानना होगा, क्या है आपका, उस हैलोजन को मानना होगा हाइड्रोजन एटम और अप्लाई करना होगा ऊपर वाला ही फॉर्मूला। हमने क्या कहा कि हैलोजन जो है उसे हम लोग कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन और अप्लाई करेंगे ऊपर का ही फॉर्मूला। तो देखेंगे यहां, तो यहां पर भी एक पॉइंट है, तो इसे समझेंगे। तो यहां फॉर हैलोजन के लिए क्या है, तो यहां से एग्जांपल देख लें। जैसे मान लें किसी ने कहा कि यहां पर C6 है और H8 है और Cl है और यहां पर आपका क्या है, Br है, और इस कंपाउंड का कहा जा रहा है कि आपको UF निकालना है, इस कंपाउंड का UF निकालना है और हैलोजन के लिए। तो इस हैलोजन को क्या करना है, आपको हाइड्रोजन कंसीडर करना है, यानी कि ये C6 होगा, H8 और H और H, दो हैलोजन है तो दो हाइड्रोजन। और अब जो इसका फॉर्मूला होगा वह हो गया C6 और H आपका 10 हो गया। अब यहां से इसमें जो कार्बन है वह 6 है। अब 6 कार्बन के अकॉर्डिंग आप अल्केन बनाएं, तो फॉर्मूला होगा C6H क्या होगा, 14 होगा। तो यहां से UF क्या होगा, तो UF यह होगा कि गिवन में 14 हाइड्रोजन है और यहां आपका 10 हाइड्रोजन है, तो 14 और माइनस हम लोग 10 करेंगे और इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा UF कितना आया आपका, 2 आपको आया। हमने क्या किया, एक बार इसे समझ लें आप। यह जो दोनों हैलोजन है इसको हाइड्रोजन कंसीडर किए और टोटल यहां पर जोड़ दिए, C6H10 हो गया। इसमें 6 कार्बन है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन बनाए CnH2n+2 के फॉर्मूला से 14 माइनस 10 होगा और बाई 2, तो फॉर्मूला यहाँ UF का कितना आया आपका, 2। तो यह जो UF फैक्टर हुआ यह हुआ हैलोजन के लिए कि अगर कंपाउंड में हैलोजन मौजूद है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, तो यह रूल है हैलोजन से रिलेटेड UF का। अब एक और पॉइंट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट केस कहता है कि अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम्स आ गया, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को कहा जाता है डाइवैलेंट हेटेरो एटम्स के नाम से इसे हम जानते हैं। तो अब यहां कंपाउंड में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी हो सकता है आपका, और ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड आपको बनाता है। तो कहता है कि अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन आ गया और हमें उसका UF निकालना है, तो रूल कहता है जस्ट इग्नोर इट एंड अप्लाई एबव फॉर्मूला। यानी ऑक्सीजन जब आ गया है तो उसे हम लोग वहां से इग्नोर करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे और ऊपर का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे यहां ये क्या कहता है। अब यहां से फॉर हम लोग ऑक्सीजन एटम से रिलेटेड UF निकालने जा रहे हैं। एग्जाम्पल यहां यह हुआ कि जैसे C3 है और यहां S6 और O2 है और इसका UF हमें निकालना है। देख रहे हैं यहां पर ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो करना क्या है कि इस ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना है, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। तो इसमें जो कार्बन हुआ C3 हुआ और यहां से कितना होगा, तो C3, यहां पर C3 S6 यहां देखें पहले, और अब यहां से C3
और C3 से बनेगा आपका H8। अब यहाँ 6 हाइड्रोजन और यहाँ क्या होगा 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ से UF कैसे निकलेगा, तो UF निकलेगा 8 माइनस हम लोग वहां का 6 करेंगे बाई 2 और ये 1। देख रहे हैं आप, एक बार देख लें ध्यान से, इस ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना है, यह एक रूल है। और C3 है और C3H8 आ गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन। इसके बाद तो 8 यहाँ हाइड्रोजन है और 6 यहाँ है, 8 माइनस 6 बाई 2 कितना आ गया 1 आ गया। तो यह ऑक्सीजन के केस में हो गया। अब यहां से नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट है वह है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी कह सकते हैं या फास्फोरस भी कह सकते हैं। तो नाइट्रोजन के बारे में है, रूल कहता है कि अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन है आपका तो कैसे हम उसका यूएफ निकालेंगे। तो रूल क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप, ध्यान से। क्या रूल है वहां का, तो वहां का रूल है कि उस नाइट्रोजन को पहले हम मोनोवैलेंट ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। उस नाइट्रोजन को कहां कन्वर्ट करेंगे हम लोग, मोनोवैलेंट ग्रुप में। तो नाइट्रोजन का जो मोनोवैलेंट ग्रुप है वह NH2 है आपका। तो 2 हाइड्रोजन बगल से लेंगे, कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू मोनोवैलेंट ग्रुप बाय टेकिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन। अब वह NH2 बन गया। अब क्या करना है, उस NH2 ग्रुप को क्या मान लेना है, एक हाइड्रोजन मान लेना है, और फिर अप्लाई एवं फॉर्मूला जैसे पहले अप्लाई कर रहे थे आपका। तो थोड़ा समझेंगे यहाँ क्या है नाइट्रोजन का केस। तो यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है फॉर नाइट्रोजन एटम्स के लिए कहा जा रहा है। तो नाइट्रोजन एटम्स के लिए अगर हम लोग कह रहे हैं तो एक एग्जांपल यहां लें। जैसे मान लें कि यहां पर आपका C5 है और यहां पर H7 है और एक नाइट्रोजन है, और इसका हम लोगों को यूएफ निकालना है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन है तो हमने क्या कहा, इस नाइट्रोजन को पहले कन्वर्ट करिए आप NH2 में, बगल से 2 हाइड्रोजन को लेकर। तो C5 होगा और ये 5 होगा और ये कन्वर्ट कर दिए हम किसमें, NH2 में। अब यह आपका एक क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप को क्या करें कि C5 है, इसे भी अब एक हाइड्रोजन माने। अब फॉर्मूला क्या हो गया यहां, तो फॉर्मूला हो गया आपका C5 और H क्या बन गया 6। अब इसमें कितना है, C5 कार्बन है और C5 से कितना बनेगा, तो C5S12 बनेगा। तो यहां जो हाइड्रोजन है वो 12 है और यहां जो हाइड्रोजन है वह कितना है 6 है। तो यहां से जो यूएफ निकलेगा वो 12 माइनस 6 और बाई 2 करेंगे तो हम लोगों का यूएफ कितना होगा 3। एक बार आप और समझ लें इसे। केस है कि अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम्स आ गया तो उस कंपाउंड का हम यूएफ कैसे निकालेंगे। तो करना क्या है आपको, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है NH2 में, बगल से 2 हाइड्रोजन को लेकर। 7 था, इसको 2 दे दिए तो NH2 हो गया। अब इस NH2 को कंसीडर करना है एक हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन में कन्वर्ट करें। अब 5 और 1 6 आपका हाइड्रोजन हो गया। अब इस C5 के अकॉर्डिंग एक आप यहां अल्केन को बना लें। C5 है तो C5S12 है, तो 12 माइनस यहां 6 करेंगे तो यूएफ कितना आ गया है आपका 3। 12 माइनस 6 होगा तो 6 होगा बाई 2 और 3 यूएफ हो गया। तो यह एक यूएफ बताया गया कि अगर हाइड्रोकार्बन को छोड़कर अगर बहुत सारे एटम्स अगर आ गए तो इनका यूएफ हम लोग कैसे निकालेंगे आपका। तो एक बार चाहे तो इसे आप देख सकते हैं, देख लें इसे, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, अब यहां से एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं, सभी एलिमेंट को उसमें हम मिक्स कर दे रहे हैं और उसके बाद में हम लोग उसका यूएफ निकालेंगे कि इसका यूएफ कितना होगा। तो थोड़ा देख लें, एक क्वेश्चन यहां दिया जा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन यहां है
कि जैसे C6 है और यहां आपका H4 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इस कंपाउंड का हम UF पूछ रहे हैं, क्या होगा? तो जैसे जैसे रूल बताया गया है वैसे आप काम करें। तो सबसे फर्स्ट काम, ऑक्सीजन को क्या कर दें आप, इग्नोर कर दें, और हेलोजन को कहां कन्वर्ट करना होगा, हाइड्रोजन। तो यहां से यह जो वैल्यू आएगा C6 होगा और यह H4 होगा और यह नाइट्रोजन, इनको इग्नोर करें और यहां हाइड्रोजन। आप क्या देख रहे हैं कि यहां से यह C6 हो गया और H4, अब इसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं मोनोवैलेंट ग्रुप में। तो बगल में 2 हाइड्रोजन हैं ही, इसको आप NH2 बना दीजिए। हमने NH2 बना दिया। अब फिर क्या कहता है कि ये C6H4 है, अब इस NH2 को फिर मान लेना है, क्या है आपको, एक हाइड्रोजन मान लें। तो अब क्या आ गया, तो ये C6 और H5 आ गया। अब यहां से इसमें 6 कार्बन है और 6 कार्बन के अकॉर्डिंग जो तैयार होगा, यह तैयार होगा C6H14। तो यहां 5 हाइड्रोजन और यहां कितना, 14 हाइड्रोजन। आप करेंगे क्या कि UF निकालने के लिए 14 माइनस आपको 5 और बाई 2 करना होगा। तो 14 माइनस 5 9 और 9 बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर 4.5 यही यहां का क्या निकला है आपका, UF 4.5। तो आपने यह सीखा कि कैसे हम किसी कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर हम निकालते हैं। तो यह एक टॉपिक आपका हुआ, लेकिन अभी तक इसका मतलब आपको नहीं बताया गया है कि अनसैचुरेशन फैक्टर का क्या मतलब होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। कि अगर UF किसी वैल्यू का 4.5 अगर आता है, तो इस 4.5 का मतलब क्या हुआ। अगर UF 1 है तो इसका मतलब क्या है, UF अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है। तो अब हम यह टॉपिक बताने जा रहे हैं, मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर। देख लें इसे आप। ध्यान दीजिए, यह हुआ। अब उसे हम क्वेश्चन से ही आपको समझाएंगे कि क्या मतलब है। तो एक यहां देखें, कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ UF। UF का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या, UF। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझेंगे। यहां पर एक हमको कंसीडर करना होगा कंपाउंड, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसे हम नोमेनक्लेचर में भी पढ़ाए हैं। CH3 है, CH2 है और CH3 है, यह हो गया। इसका जो फॉर्मूला है यह C3H8 है। आप जब इसका UF निकालेंगे तो UF का वैल्यू यहां क्या आएगा, 0। आप ऐसा करें कि यहां से हम नंबरिंग शुरू कर देते हैं, 1 2 और क्या 3। आप उधर से भी कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि 2 हाइड्रोजन को 1-2 पोजीशन से आप रिमूव करें। आपको याद होगा ये बताया गया है, 1-2 पोजीशन से 2 हाइड्रोजन का, यानी एक हाइड्रोजन को हम यहां से हटाएंगे और एक हाइड्रोजन को यहां से हटाएंगे। तो यहां से एक हटाएंगे तो CH3 से क्या होगा, CH2, और CH2 से क्या होगा, CH, और क्या बन जाएगा। तो आप पहले पढ़े हुए हैं या यही समझ लें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब यहां से एक हाइड्रोजन हटाइएगा और यहां से एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बना है आपका, देख सकते हैं डबल बॉन्ड। यहां से क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला C3H6 है और यहां UF आपका 1 है। और आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक पाई बॉन्ड बन चुका है, सिग्मा और पाई।
डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड आपका क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें एक क्या है आपका पाई बॉन्ड है। अब यहां से ध्यान से, अब यहां से फिर क्या करें कि 2 हाइड्रोजन फिर हटाना है, और इस बार जो आप हटाइए तो 1,3 पोजीशन से हम हटाएंगे, यानी एक हाइड्रोजन हम यहां से हटाएंगे और एक हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे, यानी CH3 है तो CH2 हो जाएगा, और ये CH3 है तो CH2 हो जाएगा, और ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट होगा तो रिंग का फॉर्मेशन होगा। जरा देखें आप इसे, रिंग बन गया। यहां देख लें, ये कार्बन आप समझ लें कि 1 था, 2 था और 3 था, तो 1 और 3 कनेक्ट हो गया। ध्यान से, अब इसका भी जो है वह C3H6 ही है, और यहां का भी UF कितना है आपका, यहां का भी आपका UF जो है वह यहां पर 1 ही होगा आपका। इसका निकालेंगे जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको बताया गया है, और यहां पर क्या देखने को मिला कि यहां पर एक रिंग हुआ। तो यह बात क्लियर हो गया, थोड़ा समझ लें। देखिए एक बार इसे समझ लें आप। हमने एक C3H8 जिसे हम प्रोपेन कहते हैं उसे लिया गया है, स्ट्रक्चर यही है इसका, दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस कंपाउंड का जो UF है 0 होगा उस फॉर्मूले से। अब ऐसा करें कि इस 1,2 पोजीशन से 2 हाइड्रोजन को आप रिमूव करें, और 1,3 पोजीशन से भी रिमूव करें 2 हाइड्रोजन को, एक यहां से और एक यहां से। यहां से जब रिमूव किया गया 1,2 पोजीशन से, तो एक डबल बॉन्ड बना। अब कुछ लोग पाई बॉन्ड के बारे में नहीं पढ़े होंगे, तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड का नाम सिग्मा होता है, और एक बॉन्ड का नाम जो होता है वह क्या, पाई बॉन्ड होता है। तो जब डबल बॉन्ड बना तो इसका मतलब हुआ कि यहां एक पाई बॉन्ड हुआ आपका, और यहां जब आप इस फॉर्मूले में आए, 2 हाइड्रोजन को जब यहां हटाया गया तो C3H6 बना, और यहां जो UF का वैल्यू आया वह कितना आया, 1 आया। और आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक रिंग है। तो यहां तो ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है कि मतलब क्या सर, तो आप ही गैसिंग कर लें। यहां अगर किसी कंपाउंड का UF आपका 0 है, इसे शब्दों पर ध्यान देंगे, UF नाम है किसका, आपका अनसैचुरेशन फैक्टर। अनसैचुरेशन फैक्टर याद करिए, अनसैचुरेशन और सैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि जहां डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेशन का मतलब होता है आपका कि वह अल्केन होगा। तो अगर कोई हाइड्रोकार्बन का अनसैचुरेशन फैक्टर 0 है तो ऑब्वियसली वो सैचुरेटेड है, और जब सैचुरेटेड होगा तो वह अल्केन होगा, यानी कि वहां पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, वहां कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और अगर किसी कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर 1 होगा तो आप एकदम से डेफिनेटली समझ लें कि उस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड बैठा हुआ है, यानी पाई बॉन्ड से रिलेटेड एक कंपाउंड क्या है, बनाया जा सकता है। और अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है तो इसका मतलब यह भी होता है कि उस कंपाउंड में एक आपका क्या है, रिंग है। यानी अगर किसी कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कंपाउंड का अनसैचुरेशन फैक्टर आपका 1 है तो उस कंपाउंड के 2 कैटेगरी हैं, या तो उससे एक पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाया जा सकता है, और नहीं तो उससे एक रिंग वाला कंपाउंड बनाया जा सकता है। यही अनसैचुरेशन फैक्टर का मतलब है आपका, कि अगर कहीं पर UF 1 है तो वहां से एक पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, और नहीं तो एक रिंग वाला बनेगा। अब मान लें
कि अनसैचुरेशन फैक्टर अगर 2 आया तो इस 2 का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो या तो वहां अनसैचुरेशन, अगर अनसैचुरेशन फैक्टर 2 है तो रूल कहता है कि यहां तो 2 पाई बॉन्ड होगा, और अगर 2 पाई बॉन्ड होगा तो या तो 2 डबल बॉन्ड होगा और नहीं तो एक क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है और डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है। एक बात यह हो गई। दूसरी बात, या तो 2 रिंग हो सकता है और नहीं तो 1 रिंग और 1 पाई हो सकता है। यानी बात समझ रहे हैं, यानी अनसैचुरेशन फैक्ट, तो इतने सारे कंपाउंड बताया गया, इतने सारे कंपाउंड बताए गए, यानी अल्कीन भी होगा, अल्काइन भी होगा, बाईसाइक्लो अल्केन भी होगा, साइक्लो अल्कीन भी होगा। तो जब इतने सारे कंपाउंड्स बता रहे हैं और सभी का फॉर्मूला आपका एक ही है, तो ये सारे कंपाउंड्स आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ा जा रहा है क्या, आइसोमर्स। और यह भी एक बेहतरीन टॉपिक है जो पहले आप पढ़े हैं, अल्काइल ग्रुप। पेशेंस रखेंगे, ऑर्गेनिक बहुत ही आसान लगने लगेगा आपका, समझ गए। कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है आपको, सब इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका अनसैचुरेशन फैक्टर का मतलब हुआ है आपका। तो यूएफ अगर 1 है, इसका मतलब सीधा है कि उससे एक या तो पाई बॉन्ड बनाया जा सकता है और नहीं तो एक रिंग। तो आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं कि यूएफ अगर 1 है तो समझ लें कि या तो एक पाई बॉन्ड कंपाउंड है वहां, और नहीं तो एक रिंग वाला क्या है वहां, कंपाउंड है। UF1 का मतलब एक या तो पाई बॉन्ड और नहीं तो एक रिंग वाला कंपाउंड आपका बनेगा, यही इसका मतलब है। अच्छा, यहां से 1-2 क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे यहां से 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ और यहां से भी 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ, एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है कि अगर कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो UF का वैल्यू 1 है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर 4 हाइड्रोजन का लॉस होगा तो UF क्या होगा, 2 होगा। अगर यहां 6 हाइड्रोजन का लॉस होगा तो UF कितना होगा, 3 होगा। अगर 8 हाइड्रोजन का लॉस होगा तो यहां 4 होगा। अगर 10 हाइड्रोजन का लॉस होगा तो UF कितना होगा, 5 होगा। यानी UF निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, आपका 2 होगा। तो इस फॉर्मूला को यहां लिखना होगा, ध्यान देंगे आप, देख लें इसे। चलिए देखेंगे आप, इसी में है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है अभी यह, देखिए। तो फॉर्मूला यह हुआ कि यूएफ अगर आपको निकालना है तो यहां कहेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ लॉस ऑफ H एटम्स और बाई क्या करेंगे, 2। यानी कि अगर निकालना है कि नंबर ऑफ लॉस ऑफ H एटम्स, तो आप यह भी कर सकते हैं 2 इंटू क्या करेंगे हम लोग, UF। तो यह फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है। यह हो गया, ध्यान दीजिए। अब यहां से ये तो हो गया, अब यहां से एक बात और समझें। अब यहां से क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, फिर एक बार फाइंड अनसैचुरेशन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। लेकिन इस बार जो हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर को निकालेंगे, इस बार हम फार्मूला से नहीं निकालेंगे, हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग निकालेंगे। कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग निकालेंगे उसका अनसैचुरेशन फैक्टर जो है। तो देखेंगे यहां, फाइंड UF ऑफ फॉलोइंग
ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लें कि हमें यहां किसी का यूएफ निकालना है, तो देखें अगर किसी ने कहा कि इसका यूएफ आप बताएं, फिर किसी ने कहा इसका यूएफ हमें बताएं, ये बेंजीन है, बेंजीन का यूएफ बताएं, फिर यहां से CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3, आगे है यहां बहुत सारा डबल बॉन्ड है और C आपका H है, और यहां से ध्यान से जैसे मान लें कि CH3 सोडियम का भी यूएफ निकालना है, इस तरह से माइनस हो या प्लस हो, माइनस प्लस को काउंट नहीं किया जाता है, तो यह हुआ। फिर किसी ने कहा कि C2H5 का यूएफ निकालना है, C2H5 का, और एक चाहे तो और ले लें आप, जैसे मान लें कि यहाँ CS2 है और यह आपका CS2 है, और एक बड़ा कंपाउंड भी ले सकते हैं। देखिए अब यहां से इतने सारे कंपाउंड का आपको यूएफ निकालना है, तो इस कंपाउंड का यूएफ कितना होगा? एक रिंग है तो इसका यूएफ कितना होगा? 1। इसका यूएफ कितना होगा? तो एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, तो इसका यूएफ 2 होगा। बात आ रही है समझ में? यह एक आपका रिंग है और इसी में एक पाई बॉन्ड है, तो यह क्या हुआ? 2 हुआ। यहां एक आपका रिंग है और यहां 3 पाई बॉन्ड है, ध्यान से, एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, तो इसका यूएफ हो जाएगा 1 और +3 कितना होगा? 4 होगा। यहां ये इसका यूएफ 2 पाई बॉन्ड है तो यूएफ 2 होगा, इसका यूएफ 2 पाई यहां है और 1 पाई यहां है, 2 पाई और 1 पाई, यूएफ कितना होगा? 2 और 1 आपका 3 होगा। CH3Na का, तो CH3Na कहने का मतलब क्या? यह भी हाइड्रोजन ही है, सोडियम भी एक बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है, तो एक तरह से इसे कन्वर्ट कर दें आप CH4 में, और CH4 का जो यूएफ होगा वह कितना होगा? आपका 0 होगा। C2H5 का यूएफ कितना होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी ऐसे दिया है तो चाहे तो आप इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से तो जब इसका यूएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो फॉर्मूला से तो हो गया, लेकिन आप इसे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। अगर 2 कार्बन से अल्केन बनता, तो 2 कार्बन से जब ये अल्केन बनता तो क्या होता? C2H6 होता। 2 कार्बन से जब यहां अल्केन होता तो यह कितना होता? C2H6 होता यहां पर, लेकिन एक हाइड्रोजन का लॉस है ना जी, एक हाइड्रोजन का यहां पर क्या है? लॉस है। आप क्या सीखे हैं? 2 हाइड्रोजन का जब लॉस होता है तो यूएफ 1 होता है। 2 हाइड्रोजन का जब लॉस होता है तो यूएफ 1 होता है, और एक हाइड्रोजन का जब लॉस होगा तो क्या होगा? यूएफ 1/2 होगा। यूएफ 1/2 होगा। और एक और बात, अगर एक हाइड्रोजन का लॉस होता है तो एक अल्काइल भी तो बनता है, क्योंकि अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो अल्काइल बनता है, यानी कि यह कंपाउंड आपका अल्काइल है। यानी जितना भी अल्काइल होगा, अल्किनाइल नहीं, अल्काइनाइल नहीं, अल्काइल, उसका यूएफ 1 क्या होगा? 2 होगा। अब यह देखिए यहां पर इसका यूएफ, तो इसका यूएफ जो होगा वह 1 पॉइंट क्या होगा? 5। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चा थोड़ा फंसता है, इसलिए क्लियर तरीके से G और H में। तो यहां यूएफ कैसे निकला? तो 1 पाई के लिए 1 यूएफ, और यहां कितना होना चाहिए था? CH3। यहां कितना होना चाहिए था? CH3। तो CH3 नहीं है, CH2 है, एक हाइड्रो का लॉस है, तो यहां का 0.5 यूएफ और यहां का यूएफ 1.5। इसका यूएफ कितना होगा? तो 4 यूएफ तो यहीं पर हो गया, एक रिंग और 3 पाई, 1 पाई यहां, 5, 2 यहां, 7 और 1 क्या? 8। यानी इस कंपाउंड का जो यूएफ होगा आपका वह कितना?
इस कंपाउंड का जो यूएफ होगा वह कितना 8 होगा। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लें कि किसी ने रख दिया यहाँ पर CH3 प्लस, तो ये भी अल्काइल ही है, प्लस से कोई नहीं लेना देना है, तो इसका भी जो यूएफ होगा वह कितना होगा आपका 1/2 होगा। तो यहाँ पर चार्ज का कोई काम नहीं है, तो चार्ज स्पीशीज को इग्नोर करिएगा, यहाँ एटम से रिलेटेड बातें होती हैं, तो 1/2 यूएफ होगा। तो यह डायरेक्ट यूएफ निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया। अब चाहें तो एक बार इसे देख लें, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें आप। ध्यान दीजिएगा, तो यह आपको बताया गया कि यूएफ कैसे हम निकालते हैं। यह यूएफ हुआ है आपका, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम लोगों को यह पढ़ना है कि अनसैचुरेशन फैक्टर का एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कहां पर आप करेंगे। यूज इसका हम लोग कैसे करेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर का आपका। तो यह जो यूज होगा इसका, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा आपका। समझ रहे हैं बातों को। तो आज इतना ही आप रहने दें, और कमेंट जरूर करें आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वो जरूरी है। कमेंट ही आपका अटेंडेंस है। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप क्लास कर रहे हैं, तो वही आपका अटेंडेंस है। और सिलेबस के लिए कोई कंफ्यूजन आप नहीं रखेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से आपका हर चीज कोर्स हम कंप्लीट करेंगे आपका, वो 11th का हो या 12th का हो। अब लॉकडाउन की वजह से ऐसी स्थिति आ गई, लेकिन कहीं पर उसमें हम कमी नहीं करेंगे, ना ही क्वालिटी का, ना ही आपका सिलेबस का। हर चीज को उसका भी सॉल्यूशन है आपका। कष्ट है तो कष्ट का सॉल्यूशन भी है। तो आज इतना ही रहने दें आप।